नमस्कार दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड टैक्स गुरु। मेरा नाम ठाकुर मुकेश कुमार भट्ट राउत एडवोकेट है। मैं प्रेसिडेंट हूँ नेशनल ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल में, प्रेसिडेंट हूँ विश्व हिंदू भारतीय संस्कृति एंड रक्षा काउंसिल में, एंड प्रेसिडेंट हूँ मैं नेशनल एडवोकेट वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन काउंसिल। आज मैं एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में आप लोगों से चर्चा करूँगा। ये विषय है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कोर्ट में फेक एविडेंस देते हैं या झूठी गवाही देते हैं या झूठे डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज कोर्ट के सामने प्रेजेंट करते हैं। अगर कोई भी पार्टी ऐसा कर रही है तो उस केस में हमारे पास में लीगली क्या क्या रेमेडी अवेलेबल हैं, किस तरीके से हमें इस प्रोसीजर को फॉलो करना है, किस तरीके से उसके अगेंस्ट में हम जाएं, ये सारा प्रोसीजर आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं, हमारा अगर कोई भी हमारे अगेंस्ट में है, कोई भी फेक एविडेंस कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर रहा है या कोई भी हमारे केसेस में झूठी गवाही दे रहा है, तो उसके अगेंस्ट हम किस तरीके से कोर्ट को समझाएं, किस तरीके से हम कोर्ट में एक प्रोसीजर फॉलो करें, किस तरीके से हम कोर्ट में जाके उसको बताएं कि ये झूठी कंप्लेंट है, उसके खिलाफ किस तरीके से हम कोर्ट के द्वारा कार्रवाई करवाएं। मैं सबसे 1 to 1 करके मैं सारे सेक्शंस हैं, जो प्रोविजंस हैं सीआरपीसी के अंदर या आईपीसी के अंदर, उन सबको डिस्कस करूँगा इसके बारे में। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ 340 सीआरपीसी। हमारा जो 340 सेक्शन है सीआरपीसी के अंदर, वो हमें पूरा प्रोसीजर बताता है। 340 सेक्शन जो है हमें प्रोसीजर बताता है कि जो प्रोसीजर, जो भी अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कोर्ट के अंदर झूठी गवाही दे रहा है या झूठे दस्तावेज कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर रहा है, तो उस केस में हमारे पास में प्रोसीजर को हमें कैसे फॉलो करना है 340 की एप्लीकेशन में बताती है। तो आपको कोर्ट के सामने 340 की एक एप्लीकेशन मूव करनी होती है। 340 की जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में आपको बेसिकली ये बताना होता है, ब्रीफ फैक्ट्स उसमें लिखने होते हैं। कंप्लेंट जब आप किसी भी, जिस कंप्लेंट आपने जो 340 की लगानी हो, 340 की कंप्लेंट जो आपने लगानी हो, कंप्लेंट आपको कंसर्न जुडिशली मजिस्ट्रेट, जिसके पास में कोई भी केस चल रहा है और जिस केस में आपको लग रहा है कि इसने झूठे एविडेंस दिए हैं या झूठी गवाही दी है, तो उस कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास में ही आपको कंप्लेंट लगानी है। उस कंप्लेंट में आपने ब्रीफ फैक्ट्स लिखने हैं। आपका ब्रीफ फैक्ट्स आपके आएंगे, केस का ब्रीफ फैक्ट्स आएंगे। इसके बाद में जो जिस डॉक्यूमेंट्स पे आप रिलाई कर रहे हो या जिस एविडेंस पे आप रिलाई कर रहे हो कि इन्हें ये झूठी एविडेंस दी है, तो उसको क्लियर लिखना है विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। आप सिर्फ प्लेंट में लिखने से आपकी 340 की एप्लीकेशन को कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको उसके साथ साथ प्रूफ भी देना पड़ेगा। प्रूफ एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई मैरिज का केस है, डिवोर्स का केस चल रहा है या मेंटेनेंस का कोई केस चल रहा है। सपोज मेंटेनेंस का कोई केस चल रहा है, उसमें लड़की से हम ये बोलते हैं कि लड़की जो है गवर्नमेंट सर्विस करती है जी, और लड़की आके मना कर देती है। तो हम इस केस में सिर्फ डॉक्यूमेंट्स, अगर हमारे पास में डॉक्यूमेंट्स है, उस लड़की की कोई पे स्लिप है, उस लड़की का कोई अपॉइंटमेंट लेटर है, या उस लड़की का कोई बैंक में सैलरी ट्रांसफ़र हो रही है, वो किस कंपनी से आ रही है या किस गवर्नमेंट ऑफिशियल से आ रही है, गवर्नमेंट का कोई हमारे पास में सर्टिफिकेट हमारे पास में है जिससे हमें ये पता चले लड़की वर्किंग है, तो वो डॉक्यूमेंट्स हमें साथ में लगाना चाहिए। तो वो एविडेंस प्रॉपर आ जाएगा कि हाँ, इस लड़की ने यहाँ पर झूठ बोला है, ये गवर्नमेंट सर्विस पे है या प्राइवेट सर्विस पे है। लेकिन अगर हमारे पास में कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है और सिर्फ हम अपनी कंप्लेंट में ये लिख दें कि जी हाँ, इस लड़की ने झूठ बोला, तो ऐसा नहीं चलेगा। उस कंप्लेंट को डिसमिस हो जाएगी वो कंप्लेंट। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप 340 की एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो आपके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, एविडेंस आपको प्रॉपर होना चाहिए आपके पास में। अब मैं आपको 340 की जो एप्लीकेशन आप लगाते हैं, तो 340 की जो एप्लीकेशन लगाते हैं, कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनके केसेस में 340 की एप्लीकेशन मूव करी जाती है। 340 सिर्फ हमें एक प्रोसीजर बताता है, लेकिन किस केस में, वो 195 है हमारा सीआरपीसी के अंदर, वो हमें बताता है किस किस ऑफेंस में ये एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। अब 340 की एप्लीकेशन जब भी आप कंप्लेंट लगाएंगे तो उसको आप रीड विद सेक्शन 195 आपको करना पड़ेगा। 195 में जो जो ऑफेंसेस दिए हुए हैं उनके अगेंस्ट अगर कुछ है तो आप कंप्लेंट अपनी लगा सकते हैं 340 के अंदर, ठीक है। अब मैं आपको 1 to 1 बता देता हूँ। कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जो हमारा अंडर सेक्शन 193 टू 196 आईपीसी में है। इसके अलावा 199 आईपीसी, 200 आईपीसी, 205 आईपीसी, टू 211 आईपीसी एंड 228 आईपीसी। ये वो सेक्शंस हैं जहाँ पे हमारे पास में कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह या एविडेंस वगैरह झूठी दी जाती है। एविडेंस को झूठी दे रहा है या कोई डॉक्यूमेंट्स झूठे दे रहा है, तो वहाँ पे हमारे पास में ये ऑफेंस अवेलेबल होते हैं आईपीसी के अंदर। इसके अलावा हमारे पास में ऑफेंस हैं जो हमारे 463 है, 471 है, 475 है, 476 ऑफ आईपीसी। यहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज करना, डॉक्यूमेंट्स को
गलत तरीके से अडॉप्ट करना, गलत तरीके से डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करना, तो ये सारे ऑफेंसेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। या फिर तीसरा ये भी हो सकता है कि कोई हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेंसी करे या किस कॉन्स्पिरेंसी करके किसी भी फेक डॉक्यूमेंट्स को हमारे कोर्ट के सामने प्रेजेंट करे हमारे अगेंस्ट में। तो ये सारे प्रोविजंस हैं जो आईपीसी के अंदर हैं, जो आईपीसी के जहाँ पे भी ये आईपीसी का जहाँ भी सेक्शंस आते हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, अगर उनका कहीं भी कोई वॉल्यूशन हो रहा था आप 340 की एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। 340 की जो एप्लीकेशन है सिर्फ वो आपको एक प्रोसीजर बताता है कि प्रोसीजर आपने क्या फॉलो करना है, और प्रोसीजर के साथ साथ रीड विद सेक्शन 195 आपको करना पड़ेगा। 195 सेक्शन वो सीआरपीसी जो है वो हमें ये बताया किन ऑफेंसेस में आप 340 की एप्लीकेशन को मूव कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि 340 की जो एप्लीकेशन है, 340 की एप्लीकेशन आपने कंसर्न उसी कोर्ट में फाइल करनी है जिस कोर्ट में आपका रनिंग में केस चल रहा है, और जहाँ पे कंसर्न एक्यूज ने कोई भी एविडेंस जो है झूठी एविडेंस दी है, झूठी एविडेंस दी है, झूठे फर्जी डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए हैं, तो उसी कंसर्न कोर्ट में आपने डालना है। वो कंसर्न कोर्ट उसे रिव्यू करेगा। अगर कंसर्न कोर्ट को ऐसा लगता है कि हाँ ये ऑफेंस हुआ है और ऐसा है, तो वो अपना साइन करके उस कंप्लेंट के ऊपर अपने साइन करके कंसर्न जुडिशरी मजिस्ट्रेट को भेज देगा। कंसर्न जुडिशरी मजिस्ट्रेट का मतलब ये है कि जो उस जुडिशरी मजिस्ट्रेट, वो मजिस्ट्रेट जिसकी जुडिक्शन में वो केस आता है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, जिस जुडिशरी मजिस्ट्रेट के जुडिक्शन में वो केस आता है 340 की एप्लीकेशन कंसर्न मजिस्ट्रेट वहाँ पर ट्रांसफ़र करेगा विद अपने साइन के साथ में। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो ये आगे चल के ये केस डिसमिस हो सकता है। ध्यान रहे, ये केस डिसमिस हो सकता है, क्योंकि अगर अभी एक दो केसेस में, मेरे केसेस में भी ऐसा हुआ है कि जो कंसर्न मजिस्ट्रेट है उसी ने सुओ मोटो बेसिस पे एक्शन ले लिया और समन कर दिया पार्टी को। वो पार्टी आगे हाई कोर्ट में चले गए और हाई कोर्ट से वो केस जो है ख़त्म हुआ है, क्योंकि उनके पास में राइट्स नहीं है। उनको सिर्फ अपना जो, अगर उनकी फाइंडिंग्स हैं, उनकी जो फाइंडिंग्स आई हैं उस केस में, जैसे ही आपने 340 की एप्लीकेशन लगाई, एक समरी ट्रायल की तरह वो उस पर काम करेंगे। अगर उनको ऐसा लगता है कि हाँ कुछ गलत हुआ है या कोई ऐसा है कि जहाँ ये ऑफेंस बनता है, तो उसको ऑफेंस बना के अपनी हैंड राइटिंग में लिख के उस कंप्लेंट पे अपने कमेंट्स दे के अपने साइन करके कंसर्न जुडिशरी मजिस्ट्रेट को भेजना पड़ेगा। कंसर्न जुडिशरी मजिस्ट्रेट जो है, जिसकी जुडिक्शन में वो केस आता है, वही उस केस को डील करेगा और वही उस केस पे कार्रवाई करेगा। धन्यवाद।